नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के दिन हुए उपद्रव के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर हिंसा को भड़काया है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों की दुकान जलाए गए, लूटे गए और जिन लोगों पर पेट्रोल बम चलाए गए, उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है। ये कार्रवाई हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस गली को लेकर के जो विवाद हुआ, वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। तो गिरिडीह के मामले में सियासत तेज है, जहां आज मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से बातचीत की। तो वहीं इससे पहले रविवार रात को बीजेपी नेता रघुवर दास भी घोड़थंबा पहुंचे और उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने घटना के लिए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बाबूलाल जी को जय श्री राम। गिरिडीह के घोड़थंबा क्षेत्र में होली समारोह के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में सियासत तेज है, जहां बीजेपी नेता रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और अधिकारियों की भी क्लास लगाई। तो वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पथराव और आगजनी की, उन लोगों को पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया है और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली मना रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाबूलाल ने सरकार पर निर्दोषों पर अत्याचार का आरोप लगाया। अब बीजेपी नेताओं के बयान पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है, तो उसका भी बीजेपी ने जवाब दिया है। नहीं, सरकार तो क्या है, वो जानबूझ करके वहां उन्होंने होली के दिन हिंदू क्या करते हैं, हाथ में रंग लेकर के, गुलाल अबीर लेकर के होली खेलते हैं। कोई ना हाथ में डंडे भी नहीं होते हैं, पत्थर भी नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने डंडा पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल फेंका, जिन लोगों ने दुकानों में आग लगाया, उन लोगों को छोड़ करके जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली मना रहे थे, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर केस हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है, वो इस बयान में साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो अपने नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि मैं नफरत और दहशत भरे बयान दे सकता हूं, जल्द से जल्द मेरे ठौर ठिकाने को सुनिश्चित कीजिए। वो देख रहे हैं कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बना दिया गया और अब भी वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और ऐसे में बेचैनी तो होगी और उस बेचैनी को लेकर के इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। वरना कोई भी राजनेता जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहा हो और वो इस तरह से हल्के तरीके से अधिकारी से बात करे, समझ से परे है। इसके पीछे की राजनीति समझिए। बाबूलाल जी भी कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, तो रघुवर दास जी पीछे कैसे रहते? यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है। भाजपा के अंदर जूतम पैजार प्रतिस्पर्धा, अभी एक पद खाली है अध्यक्ष बनने का, उस होड़ में लोग लगे हैं। तो अपनी अहमियत जता रहे हैं, सुर्खियों में किसी तरह खबरों में बने रहें ताकि दिल्ली तक बात पहुंचे तो कुछ पद मिल जाए। इसी उहापों, इसी लड़ाई में ये सब चीज़ें दिख रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों व्यक्ति, और जैसी अनर्गल बातें
असंवैधानिक अनैतिक बातें वो लोग कर रहे हैं, इस समाज को जलाने, लड़ाने, धार्मिक उन्माद फैलाने को आतुर हैं दोनों लोग। तो ये उन दोनों की प्रतिस्पर्धा है और कुछ नहीं, इसे मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। धर्म को बांटने वाला बयान है, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला बयान है। इससे बयान से परहेज करना चाहिए। वो राज्यपाल रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह का बयान उनके मुंह से शोभा नहीं देता। और राज्य सरकार और जिला प्रशासन जो है कटिबद्ध है। जिला प्रशासन के सतर्कता से वहां आपसी अमन चैन बना रहा। नहीं, रघुवर दास जैसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति की बात कहकर अपना रोटी सेकना चाहते हैं। रघुवर दास जी अपना जगह तलाश रहा है कि कहाँ हमको जगह मिले। व्याकुलता में इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। इसलिए बयान देने से पहले रघुवर दास जी को सोचना चाहिए। समाज को और देश को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। सौहार्द और उल्लास के साथ मनाते जा रहा था, उस पे एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की और धारदार हथियारों से हमला किया। कई गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों को आग लगा दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। शाह नाम के एक दुकानदार है, पुजारी जी के 2 बेटे हैं, उनको उठा के ले जाती है, उन सबों की भी पिटाई होती है। ये क्या हो गया साहब? इस तरह का जो कार्रवाई है, एक पक्षीय कार्रवाई, बिल्कुल सही नहीं है। और आपने विक्टिम के ऊपर FIR कर दिया, ये क्या था? आप कोई अंक का इक्वेशन है जो बैलेंस कर रहे हैं? जिन्होंने हमला किया आपने उन पर केस किया, ठीक है, पर जिन्होंने मार खाई, जो चुपचाप जा रहे थे, उन पर भी केस कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, इसलिए बीजेपी को सामने आना ही होगा। धनबाद में